डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस 17 जनवरी 2024 के करंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये कुछ हाइलाइट्स है, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स या न्यूज़ हाइलाइट्स जो न्यूज़ में रही हैं, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ MCQs और वन लाइनर वो भी इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे, विच विल बी इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा फॉर ऑल द डेवलपमेंट्स जो आज की रही हैं 17 जनवरी 2026। द फर्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज़ यूनियन मिनिस्ट्री जो है ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है एक नया ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस स्कीम जिसका नाम है द फर्स्ट पॉइंट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नई ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है जिसका क्या नाम है, परिपूर्णा मेडिकल क्लेम आयुष इंश्योरेंस। ठीक है, ये नाम आपने इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस ऑप्शनल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ दिस इंश्योरेंस स्कीम इज परिपूर्णा मेडिकल क्लेम आयुष इंश्योरेंस। और ये किन के लिए है डियर स्टूडेंट्स? CGHS के लिए। CGHS कौन है डियर स्टूडेंट्स? दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज। ठीक है, तो CGH बेनिफिशरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो बेनिफिशरीज है उनके लिए अब एक गवर्नमेंट ने नई ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम परिपूर्णा मेडिकल क्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम नाम है, ये इसका नाम है। ठीक है, ये इंश्योरेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ये भी आपने याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की है बिकॉज इट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आपने कंफ्यूज नहीं करना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है। ये भी एग्जामिनर ऐसे भी आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। ये कब जनवरी 2026 को लाई गई है, लॉन्च की गई है। दिस स्कीम डज नॉट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसे रिप्लेस नहीं कर रही है। ये नई स्कीम नई ऑप्शनल है, बिकॉज इट इज़ ऑप्शनल, तो नई पुरानी वाली को ये रिप्लेस नहीं करेगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपने याद रखना है। बट इट विल एक्ट एज सप्लीमेंट टू इट विल एक्ट एज सप्लीमेंट का क्या मतलब है कि जो इंश्योरेंस क्राइटेरिया या कुछ कवर्स पिछली वाली में एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस स्कीम में नहीं मिल रहे थे, नए में वो सारी चीज़ें ऐड कर दी और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन्होंने नई ऑप्शनल इंश्योरेंस स्कीम लाई है जिसका नाम है परिपूर्णा मेडिकल क्लेम आयुष। ठीक है, सो what is the aim of this new optional insurance scheme, health insurance scheme? The aim is to provide additional financial security to central government employees and pensioners, aiming raising health care costs. ठीक है, तो मेन एम आपने याद रखना है कि एडिशनल जो नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है परिपूर्णा मेडिकल क्लेम आयुष, ये एडिशनल फिनेंशियल बेनिफिट आप प्रोवाइड करेगी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। राइट, सो 2-3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, नाम स्कीम का, किनको बेनिफिट पहुंचाएगी, क्या मकसद है इसका, और किस मिनिस्ट्री ने ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की है। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। दूसरे डेवलपमेंट पे आते हैं डियर स्टूडेंट। द सेकंड डेवलपमेंट इज़ कि जनवरी 2026 ने विटनेस किया है सिग्निफिकेंट कॉरपोरेट डेवलपमेंट इन इंडियन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सेक्टर। जब TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन ने अनाउंस किया है, जो TVS सप्लाई चेन ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ विकास चड्डा एज इट इज़ न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना। ठीक है, जो TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन है उन्होंने अपॉइंट किया है विकास चड्डा को एज न्यू ग्लोबल CEO। ठीक है, ये आपके विकास चड्डा जी हैं यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हो सकता है एग्जामिनर आपको ये दे सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। द नेक्स्ट डेवलपमेंट इज RBI proposes चेंज टू बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज पोजिशंस। रिजर्व बैंक ने प्रपोज किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, इट हैज़ इन्हें प्रपोज की है चेंजेस टू बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन। थोड़ी डेवलपमेंट देख लेते हैं टू गेट अ मोर डिटेल्ड आइडिया। जो इंक्रीजिंग वॉलेटिलिटी है इन ग्लोबल करेंसी मार्केट, हम सब जानते हैं, अगर हम करंट डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो जो करेंसी मार्केट है, ग्लोबल करेंसी मार्केट, उसमें बहुत वॉलेटिलिटी है। ठीक है, और एंड अ राइज इन क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन बैंक्स। ठीक है, इसी मामले में बिकॉज वॉलेटिलिटी है अक्रॉस ग्लोबल करेंसीज, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज की है चेंजेस इन रेगुलेशन गवर्निंग बैंक्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस। इसमें क्या किया है कि जो RBI है इसने प्रपोज किया है टू फॉलो अ कंप्रहेंसिव रिव्यू
ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेक्स रेगुलेशंस एंड एम टू मेक अ रिस्क मैनेजमेंट मोर इफेक्टिव। तो मोटा मोटा पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने याद रखना है कि अब रेगुलेशंस जो है, रेगुलेशंस फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन जो बैंक्स की है उसमें रेगुलेशंस बढ़ गई है, पोजीशंस बढ़ गई है। ये मूव रिसेंटली आरबीआई ने ये मूव किया है। वाई टू कीपिंग इन व्यू द ग्लोबल करेंसी जो वॉलेटिलिटी है इन द ग्लोबल करेंसी मार्केट। नंबर नेक्स्ट इज महाराष्ट्र जो है इन्होंने सरपास किया है तमिलनाडु को इन नीति आयोगस एक्सपोर्ट इंडेक्स। नीति आयोग जो है इन्होंने रिसेंटली एक्सपोर्ट इंडेक्स जो है वो इशू किया है, इसमें से महाराष्ट्र अब सरपास इन्होंने किया है तमिलनाडु को। ठीक है, किस में सरपास किया देख लेते हैं। इंडियाज़ एक्सपोर्ट competitiveness is increasingly dependent on policy capabilities, one infrastructure and administrative efficiencies of states and union territories. Against this backdrop, नीति आयोग has released export preparedness index EPI। ठीक है, EPI का आपने याद रखना है। ये एग्जामिनर आपको दे सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी या बॉडी EPI एक्सपोर्ट इंडेक्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये कौन सी बॉडी रिलीज़ करती है, तो नीति आयोग। रिसेंटली जो ये इंडेक्स इसका रिपोर्ट जो रिसेंटली नीति आयोग ने पब्लिश किया है उसमें क्या दिखा है कि जो स्टेटस है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की वो अब सबसे बेहतर तमिलनाडु की ये हुआ करती थी, तो अब इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि महाराष्ट्र ने अब सरपास किया है तमिलनाडु को। सो दिस इज द डेवलपमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट इज नेक्स्ट डेवलपमेंट देख लेते हैं और एमसीक्यू इस डेवलपमेंट पे देख लेते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर होम हैज़ बीन परिपूर्णा मेडिकल क्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम बीन लॉन्च्ड। ये किसके लिए परिपूर्णा स्कीम लॉन्च की गई है ये आपने बता देना। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेनिफिशरीज़ है, हेल्थ बेनिफिशरीज़, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। नंबर नेक्स्ट इज़ हु हैज़ TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन अपॉइंटेड एज इट इज़ न्यू ग्लोबल CEO। तो विकास चंद्रा जी, इन्हें नया CEO डेवलप किया नया CEO अपॉइंट किया गया है। नंबर नेक्स्ट इज़ वाई हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज चेंजेस टू द न्यू रूल्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी हमने पढ़ा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज चेंजेस किए हैं इन द रूल्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। तो क्यों किया है, टू स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज आंसर। फर्दर डेवलपमेंट्स यहाँ गिवन है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन लीडर कैटेगरी ऑफ EPI 2024 अमंगस्ट द लॉरी स्टेट्स। महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र जो है वो EPI इंडेक्स में सबसे पहले आया है। इससे पहले सरपास किस स्टेट को किया है, तमिलनाडु को किया है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ ब्रीड इज द कर्न फ्राइज काउ ब्रीड। जो कर्न फ्राइज काउ ब्रीड है ये किस तरीके की ब्रीड है ये आपने बता देना। इट इज़ सिंथेटिक हाइब्रिड डेयरी ब्रीड। ठीक है, सिंथेटिक हाइब्रिड डेयरी ब्रीड है ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज टू विच फोर्स हैज़ शत्रुजीत सिंह कपूर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल। ITBP के ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, ये आपने याद रखना है। फॉर द डिटेलिंग गिवन है, वी हैव डिस्कस्ड इट एज वेल। नंबर नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन प्रेजेंटेड द बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड टू कर्नाटका बैंक। इट इज़ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जिन्होंने प्रेजेंट किया है बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड टू कर्नाटका बैंक। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इज द रिसेंट दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू विच लॉ। इट इज़ रिलेटेड टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, कमिंग टू द वन लाइनर्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है वन लाइनर से कि एग्जामिनर एग्जाम में आपको कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है या किस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है इन डेवलपमेंट्स के। तो वन लाइनर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन लाइनर इज हु हैज़ बीन हु बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। प्रवीण कुमार, आपने नाम याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली हाई कोर्ट विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट provides privacy protection to third parties। It is section 8 clause 1 sub clause J। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके रिलेटेड है ये। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर अवेलेबल अंडर द परिपूर्णा मेडिकल क्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम। इट इज़ 20 lakhs। ठीक है, CGHS के लिए ये है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इट इज़ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ने
नाडु को, तमिलनाडु को सरपास किया है। नंबर नेक्स्ट इज इन विच एरिया वाज कर्नाटका बैंक ऑनर्ड बाय द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर अडॉप्टिंग फिनटेक एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपने याद रखनी है कि फॉर अडॉप्टेशन ऑफ फिनटेक एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए कर्नाटका बैंक को बैंकिंग एसोसिएशन ने अवार्ड दिया है। ठीक है, ऑनर किया है। नंबर नेक्स्ट इज विच आईपीएस ऑफिसर वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। ये हमारे शत्रुजीत सिंह कपूर जी हैं, जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी अपॉइंट किया गया है। नंबर नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द कर्न फ्राइज काउ ब्रीड। किन्होंने किया है ये आपने बता देना है। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप किया है। नंबर नेक्स्ट इज हु डिड TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन अपॉइंटेड एज न्यू ग्लोबल CEO इन जनवरी। विकास चंद्रा जी को नया जो CEO, ग्लोबल CEO है, अपॉइंट किया गया है। नंबर नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द परिपूर्णा मेडिकल क्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम फॉर CGHS बेनिफिशरीज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे एग्जामिनर आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज इट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो मिनिस्ट्री कौन है इन्वॉल्व इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ चेंजेस इन फॉरेक्स रूल्स प्रपोज बाय RBI। द मेन फोकस इज नेट ओपन पोजीशन। ठीक है, नेट ओपन पोजीशन लानी है, रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर करना है। दैट इज़ वाई ये फॉरेक्स रूल्स में RBI ने चेंजेस प्रपोज किए हैं।